कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सवाल आपके भी मन में कई बार आता होगा और आज हम ढूंढेंगे इस सवाल का जवाब। और सवाल है ये कि आप हमें नॉनवेज खाने को क्यों मना करते हो भाई? जानवर भी तो खाते हो, उनको पाप नहीं लगता। सिर्फ इंसानों ने ऐसा क्या कर्म कर दिया है कि नॉनवेज खाएंगे तो पाप लगेगा? क्यों भाई, क्यों क्यों हम नॉनवेज नहीं खा सकते? इतना टेस्टी होता है। ओहो, क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं, मैं खाती नहीं। तो मटन, चिकन, मल्टीपल फिश, मल्टीपल थिंग्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ास के अंदर भी नॉनवेज और मल्टीपल कंट्रीज़ में है। तो वाई टू बी वेजिटेरियन? सिर्फ ये लॉजिक मत दो कि पाप लगेगा। तो जानेंगे इस सवालों का जवाब, लेकिन करते हैं मंगलाचरण पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन सवालों का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों के मन में भ्रम है कि ये लॉजिक नहीं देना चाहिए कि नॉनवेज खाने से पाप लगता है। और ये इस चीज़ का उजागर कर रहा है भगवत गीता का चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 13। ठीक है, आजकल लोग वेजिटेरियन टर्न हो रहे हैं डाइट पर्पस के लिए। क्या सिर्फ वेजिटेरियन टर्न होना ही काफ़ी है? क्या नॉनवेज खाने से सच में पाप लगता है? और पाप किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है कि वो डिसीज़ फॉर्म में हमारी बॉडी में आता है? क्योंकि आजकल बहुत साइंटिफिक स्टडीज़ आ गई हैं कि जो नॉनवेज खाते हैं उसमें बॉडी का डिजनरेशन फास्ट हो जाता है। तो चूज़ प्योर वेजिटेरियन डाइट। इवन वेगन टर्न होने के लिए कहा जाता है। तो डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले पढ़ते हैं श्लोक नंबर 13। यज्ञाशिष्टि सिन्नो संतो मुच्यते सर्व क्लिभ्यसे भुजन्ते ते तब अहगम पापे ये पच्यन्ते आत्मकर्णत। तो इस श्लोक का अर्थ है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवत गीता में ये स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो भी हम खाना खाते हैं तो उससे पहले अगर हम भगवान को वो चीज़ अर्पित करें तो हम जो है पाप की भागीदारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम नेचर से भी तो कोई चीज़ ले रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट नॉन वेज है। यहाँ पे बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम फूड का आ गया कि आप कुछ भी खाना खाते हैं। अगेन, जो चीज़ भगवान को अर्पित हो सकती है वही आप जो है खा सकते हैं, और जो चीज़ भगवान को अर्पित हो ही नहीं सकती उसको तो खाना है, वो तो पहले ही लिस्ट में से जो है जॉट आउट हो चुका है, उसको तो आप कैंसिल कर चुके हैं ना। ऐसा क्यों है? तो इसके ना 3 स्टेप्स हैं। पहले अगर कहें कि वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, लायन भी है, क्या उसको पाप लगता है अगर वो हिरन का शिकार करके खाता है? जी नहीं, उसको पाप नहीं लगेगा। तो अगर उसको नहीं लगता तो हमें क्यों लगता है? क्योंकि लायन को नेचर ने वही फूड हैबिटेट दिया है, हमारा वो फूड टाइप है ही नहीं। लायन को भगवान ने केनाइन्स टीथ दिए हैं जो बहुत शार्प होते हैं, उसको पंजे दिए हैं जिसके अंदर नाखून बहुत तीव्र होते हैं। तो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि उनका फूड वही है, तो वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे, वो नेचर के साथ ही चल रहे हैं। जबकि हम लोग, हमारा क्या है कि हमारे पास गेहूँ है, वीट है, हमारे पास दालें हैं, सब्जियां हैं जो उगाई जा सकती हैं और खाई जा सकती हैं। इसीलिए क्या है, ये ह्यूमंस का हैबिटेट है। हम जानवर क्यों खाएं जब हमारे लिए नेचर ने कुछ और बनाया है? लेकिन जब हम इस चीज़ को ब्रीच करते हैं, अपने नेचुरल चीज़ से ब्रीच करते हैं, तभी हम डिसीज स्टेट में जाते हैं। आप देखिए ना, वाइल्ड एनिमल्स के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं होता, ठीक है? उनको चोट वगैरह भी लगती है, वो सेल्फ हील हो जाती है, वो नेचर में भी हील हो जाती है।
उनको कहीं डॉक्टरों के पास नहीं जाना, उनको कोई वैक्सीनेशन नहीं चाहिए होती, वो वाइल्ड में भी रह के खुश रहते हैं, अपनी पूरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीते हैं। हमने नहीं सुना कि जैसे ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेंचुरी की शुरुआत में मतलब 1900 में कहा जाता था कि 100 साल तो भैया ह्यूमन की लाइफ है ही है। अब जैसे वो सेंचुरी 2000 में पहुंच गई तो वहाँ पे अब कह रहे भैया 60-70 ईयर्स ही है इंसान की लाइफ। तो आप देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों कम हो गई, क्योंकि हम अपने नेचुरल हैबिटेट जो हमें नेचर ने दिया है उसको हम ब्रीच करते हैं, उसके हम अगेंस्ट जाते हैं। और जो शेर की उम्र है वो उतनी रही, जो टर्टल की उम्र है वो उतनी ही रही, जो हाथी की उम्र है वो उतनी रही। इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों नहीं कम रही हुई, जबकि ये वाइल्ड में रह रहे हैं, पोल्यूशन सब कुछ है जो हम बेयर कर रहे हैं एज अ ह्यूमन, इन लोगों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि ये इनको जो नेचर ने जैसा बनाया है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाते। अब जो वाइल्ड एनिमल है जैसे शेर है, उसकी इंटेस्टाइन जो है वो बहुत छोटी है। वो छोटी इसलिए है कि ताकि नॉनवेज फटाफट डाइजेस्ट हो जाए और वो उसकी इंटेस्टाइन में पड़ा न रहे, ठीक है। लेकिन इंसान की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत बड़ी है, वो इतनी कॉम्पैक्ट होते हुए पेट में डाली गई है। यदि आप नॉनवेज फूड खाएंगे भी तो वो जो फूड है ना वहीं पड़ा रहेगा और सड़ता रहेगा। उससे क्या होगा, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज आएंगे, डिसीज स्टेट में आप जाएंगे, ठीक है। वाइल्ड एनिमल ऑलरेडी एग्रेसिव होता है, तो नॉनवेज जो है उसके एग्रेशन को मेंटेन करने के लिए इंसान जो है उसको हम्बल होना सिखाया जाता है। शास्त्रों में वर्च्यूज़ की बात की जाती है कि हमें शांत रहना चाहिए, फॉरगिविंग रहना चाहिए, हमें मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें कल्टिवेट करनी चाहिए, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है वो क्या होता है, उसमें एग्रेशन, गुस्सा, रोड रेज, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हो जाती है। तो देखिए पाप का घड़ा तो भर ही रहा है ना। एक तो आप डिसीज स्टेट में जा रहे हैं, दूसरा आपका गुस्सा बढ़ रहा है, तीसरा आप लोगों के मतलब एक रिलेशनशिप हट रहा है, तो ऑलरेडी उसके रिपरकशंस तो आने शुरू हो ही जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा नेचुरल हैबिटेट जो है नॉनवेज नहीं है। तो आप कहेंगे कि कई देवी देवताओं के यहाँ पे तो नॉनवेज जैसे बलि दी जाती है, जैसे कात्यायनी देवी टेम्पल है वहाँ पे बकरे की बलि दी जाती है, वहाँ पे तो जो पंडित हैं वो भी खाते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ हम जैसे लोग थे जिन्होंने कहा नहीं हम नॉनवेज नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे देवी देवताओं को डिपार्टमेंट में बिठा देता हूँ कि ताकि तुम लोगों को इतना पाप ना लगे, ठीक है। तो तुम ऐसा करो, उन जैसे कात्यायनी देवी है या भैरव बाबा हैं, ऐसी जगह पे जाके तो बलि दो, लेकिन उसको प्रसाद समझ के ही खाना, थोड़ा सा ही लेना, और धीरे धीरे जैसे संग करोगे वहाँ पे साधुओं का, धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करो। मतलब अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और वो 2 पैकेट सिगरेट की रोज़ पीता हो और उसको लंग्स का ट्रबल हो, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि भैया तुम नहीं छोड़ सकते ना, तुम एकदम मत छोड़ो, तुम 2 पैकेट की जगह 1 पैकेट कर दो, तो 1 पैकेट पीना शुरू कर दो। तो क्या हुआ, कंसेशन दिया कि भाई ये पूरी तरह नहीं छोड़ पाएगा, अगर ये छोड़ देगा तो ये इस भगवान के पथ पे ही नहीं रहेगा, तो उसको कंसेशन दिया जाता है। डॉक्टर ये प्रमोट नहीं करा कि 1 पैकेट सिगरेट पीना इज़ अनिवार्य नेसेसरी तो तुम पियो, डॉक्टर ये प्रमोट नहीं कर रहा। डॉक्टर सिर्फ थोड़ी सी सहूलियत दे रहा है ताकि ये ट्रीटमेंट करता रहे और धीरे धीरे इसमें बुद्धि आए ताकि वो 1 पैकेट भी छोड़ दे। सो इसीलिए कई वेदास जो भगवान हैं, भगवान ने वेदास इस प्रकार से लिखे हैं कि ताकि वो किसी भी व्यक्ति जो किसी भी टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस में क्यों ना हो उसको रिजेक्ट ना किया जाए। इनफैक्ट नॉनवेज खाने से क्या एक और दिक्कत होती है, हमारा जो डीएनए होता है, हमारे डीएनए में एक पूंछ होती है जिसको हम टोपोमोर कहते हैं, और टोपोमोर जो होता है दैट इज़ अ सीक्रेट ऑफ योर यूथ, ये आपकी जवानी का सीक्रेट है। यदि आप थ्रू आउट लाइफ प्योर वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं तो ये टोपोमोर जो होता है वो डिजनरेट नहीं होता। लेकिन यदि आप नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं तो ये टोपोमोर होता है धीरे धीरे डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, और क्या करता है, ये बॉडी में एजिंग लाता है। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें भी एजिंग आनी शुरू हो जाती है, आपके फेस पे, आपकी स्किन पे भी एजिंग आनी शुरू हो जाती है।
मोर ओवर नॉन वेज जो है आपके अंदर एग्रेशन, हार्मोनल डिसबैलेंस जैसी चीज़ें लाता है। आपके लिवर को ट्रिपल टाइम वर्क करना पड़ता है इस नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए, एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ करने के लिए, ताकि उस चीज़ को वो डाइजेस्ट कर सके। तो लिवर पे लोड है, इंटेस्टाइन पे लोड है, स्टमक पे लोड है, दिमाग पे लोड है, हार्मोन सिस्टम पे लोड है, और टोपोमोर जो आपकी जवानी का फाउंटेन है वो सुखाने में भी जो है नॉन वेज का साथ है। दूसरी ओर आप कहो कि आप हिंसा की बात कर रहे हैं कि आप जानवर को मार रहे हैं, लेकिन जब आप वेजिटेरियन फूड खाते हो तो वो प्लांट्स को भी तो आप मार रहे हो, प्लांट्स भी तो, वो भी तो हिंसा है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस है। जब हम अगर किसी व्यक्ति को काटते हैं, जैसे चिकन को काटा जाता है या गाय को हो, कई जगह तो बीफ खाया जाता है बाहर की कंट्रीज़ में, तो जिस समय उस चीज़ को काटा जाता है ना, तो उसके अंदर डर आता है। जैसे आप कोई ऐसी भयानक, इवन इफ़ आप एक मूवी देख रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अग्रेशन, वायलेंस का सीन आ रहा है और सारी जगह ब्लड हो रहा है और बहुत ही ग्रुसम सीन है कि कोई किसी को आरी से काट रहा है, कोई किसी का सर काट रहा है, तो आपको भी वो फील होना शुरू हो जाता है, छी ये क्या दिखा रहे हैं, अरे ये गंदा है, ये ख़राब है। जो आप में वो ऐसे वैसे वाले हार्मोन्स शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार बाय चांस आप कभी लिफ्ट में फंस जाएं और बहुत देर तक हेल्प ना आए, तो वो डर, दहशत, ऐसी चीज़ें आपके अंदर भी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो यू सी कि आप में भी वो मेंटालिटी जो है आनी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी डर गई, आपकी बॉडी में एक डिफरेंट हार्मोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपकी एक स्टेबल पीसफुल लाइफ से डिफरेंट होता है। उसी प्रकार जब जानवर को भी काटा जाता है, उसको भी अपनी मृत्यु जो है सर पे दिखती है, और वो जब मृत्यु अपने सर पे देखता है तो वो घबराता है, डरता है, फड़फड़ाता है, ताकि वो अपनी मृत्यु से बच सके, ताकि वो अपने आप को किसी भी प्रकार से जो है बचा सके। लेकिन क्योंकि वो मृत्यु बिल्कुल प्रीएमिनेंट होती है और वो उसके सर के ऊपर खड़ी होती है, तो उसकी बॉडी भी वैसे उसी प्रकार के हार्मोन सिस्टम्स जो है प्रोड्यूस कर लेती है डिस्ट्रेस के, और उस जानवर को उसी टाइम काटा जाता है तो उसकी बॉडी में पूरे वो डिस्ट्रेस वाले हार्मोन सिस्टम होते हैं, जो उसकी पूरी बॉडी को एक पॉइजनस स्टेट में डाल देती है। क्योंकि जानवरों का भी नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंसानों का भी नर्वस सिस्टम है, तो हल्का सा भी कट लगता है तो आपको भी दर्द होता है, उसी प्रकार जानवर को भी दर्द होता है। तो जिस प्रकार के हार्मोन सिस्टम आपकी बॉडी में डिस्ट्रेस के टाइम प्रोड्यूस होते हैं, उसी प्रकार के हार्मोन सिस्टम जो है डिस्ट्रेस के, वो जानवर की बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं। और क्योंकि मृत्यु का समय उसका आ जाता है, तो उसके पूरे ब्लड के थ्रू वो जो पॉइजनस डिस्ट्रेसफुल हार्मोन सिस्टम होता है उसकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और उसी को आप पका के खा रहे हो। आप वही वाला डिस्ट्रेस जो ले रहे हो अपनी बॉडी में डाल रहे हो, वही डर, वही अग्रेशन, वही डिस्ट्रेस, वो फड़फड़ाहट, वो बचना। वो जानवर भी एग्रेशन दिखाता है कि नहीं मेरे को मत मारो, या डर होता है उसके अंदर। वही चीज़ नॉनवेज खाने से एक व्यक्ति में आ सकती है, जो आगे चल के लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन में कॉज कर सकता है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर नोन टू हैव पेशेंस, और जानवरों में वो पेशेंस नहीं होता, क्योंकि जानवर एक ऐसी स्पीशीज़ है जहाँ पे डर बहुत ज़्यादा होता है, डर में वो रहते हैं। आप देखो कोई भी जानवर होगा, इवन हिरन भी जब पानी पी रहा होता है, किसी भी जंगल में हिरन भी होता है, तालाब से पानी पी रहा होता है, तो वो सतर्क रहता है। हम अगर यहाँ बैठ के एसी वाले रूम में बैठ के आराम से पानी पी सकते हैं, आराम से खाना खा सकते हैं, टीवी देख के, मोबाइल देख के हम आराम से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जब जानवर जो होता है किसी ऐसी जगह पे पानी पी रहा होता है, तो उसको सतर्क रहना है, पीछे से शेर ना आ जाए, अंदर पानी के अंदर से घड़ियाल ना आ जाए। तो हमेशा एक जानवर का जो जीवन होता है वो डर वाला होता है। इवन आप बिल्ली भी देखिए, बिल्ली कैसे आगे चलती है पीछे देखती है, आगे चलती है पीछे देखती है। बिल्ली भी कैसे डर डर के अपना हर एक कदम रखती है। तो हर प्रकार के जानवर में एक वो डर जो होता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, और वैसा ही हम खाना जब खाते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारे अंदर भी पेशेंस ख़त्म हो जाता है, एग्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, और फिर तो रिलेशनशिप ख़राब होने की पक्की बारी है। और जो बॉडी पे इफ़ेक्ट आए वो तो अलग हमने बताए।
तो जानवर के अंदर जो है नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, सिर्फ भगवान ना बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी यहाँ पे इंटेलिजेंस ख़त्म होती है, वहाँ से तो भगवान की शायद स्टार्ट होती है, और मतलब उससे भी ज़्यादा है कि भगवान ने हर चीज़ सोच समझ के बनाई है। और यदि कोई शास्त्रों को अच्छे से पढ़े तो हर प्रकार की चीज़ का लॉजिकली रीज़न दे सकता है। तो अब आप देखते हैं प्लांट्स में क्या है, उनका नर्वस सिस्टम बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तभी तो अगर पेड़ को काटा भी जाए तो उसको इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। और जो फल होते हैं, फल तो अपने ही वजन से जो गिर जाते हैं, सब्जियां हो गई, तो उनको इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप वो वाला भी भोजन खाते हैं तो आपको तब भी पाप लगेगा। क्यों कम लगेगा नॉनवेज खाने से। अब आप नॉनवेज खाने से क्यों पाप लगता है? क्योंकि आपने उस जो जानवर था, जितना प्रकृति ने उसको हम ऐसा शास्त्रों में बोला गया है कि हमारा जो लाइफ है ना, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हम लोअर स्पीशीज़ में जाते हैं। यदि हम ह्यूमन लाइफ को अच्छे से यूज़ नहीं करते तो हम लोअर स्पीशीज़ में चले जाते हैं। तो जो जानवर थे वो वंस अपॉन अ टाइम ह्यूमन बींग्स थे, और इसलिए वो लोअर स्पीशीज़ में चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी ह्यूमन लाइफ वेस्ट कर दी। उनमें गुस्सा था, उनमें किसी के प्रति ईर्ष्या थी ज़्यादा, तो उनको सांप बनना पड़ा। उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा था तो उनको वाइल्ड एनिमल शेर बनना पड़ा। तो ऐसे जो लास्ट थॉट होते हैं डेथ का, वही हमें नेक्स्ट बॉडी मिलती है, ये तो हमें पक्का पता है। तो फिर ये जानवरों को अपना जो है कर्मा जो होता है उस बॉडी में कंप्लीट करना होता है, ताकि उनको फटाफट से फिर से ह्यूमन बॉडी मिले, ताकि जो भी उन्होंने पाप किए हैं ह्यूमन बॉडी में उसको फटाफट रेक्टिफाई कर ले, उसकी पनिशमेंट पूरी तरह झेल के फिर से ह्यूमन बॉडी मिले। तो लेकिन क्या होता है, यदि हम किसी जानवर को मार देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका कार्मिक साइकिल वहीं पे रोक देते हैं। उसको जो नेक्स्ट जन्म में ह्यूमन बॉडी मिलनी थी उसको क्या करते हैं, उसका कर्मा तो वहाँ पे रुक गया, क्योंकि आपने उसको उसकी डेथ से पहले मार दिया। तो क्या होगा, उसको फिर से एक एनिमल बॉडी लेनी पड़ती है, और फिर बाद में अपना कर्मा कंप्लीट करके फिर ह्यूमन बॉडी उसको मिलती है। तो इसीलिए जानवर को मारने का जो पाप लगता है वो इतना पाप लगता है, उसको भी लगता है जो उसको मारता है, उसको भी लगता है जो उसको फिर प्रोसेस करता है, उसको भी लगता है पाप जो वो प्रोसेस किया रॉ मटेरियल जो है रेस्टोरेंट्स में सप्लाई करता है या किचन में बेचता है, उसको भी लगता है जो उसको पकाता है, और उसको भी लगता है जो उसको खाता है। तो ये पूरा जो पाप है ना, क्योंकि आपने उस एनिमल का कार्मिक साइकिल प्रीमेच्योरली जो है कम कर दिया। क्या पता वो उसका लास्ट ह्यूमन बर्थ है और उसको जो है नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी मिल जाती। पर ये चीज़ तो पेड़ों के लिए भी कही जा सकती है, ये चीज़ें तो सब्जियों के लिए भी कहा गई है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, एक तो ठीक है पेड़ पौधे तुम खा लो, तुम फल फ्रूट खा लो, लेकिन पाप तो वहाँ पे भी लगेगा। लेकिन तुम ऐसा करो, उसको ना यज्ञ कर दो, उसको पायस कर दो। उसको पायस क्या करो कि तुम जो है वो भोजन मेरे लिए बनाओ, मुझे भोग लगाओ, और फिर तुम खाओ, तो मैं तुमको उसका कोई भी पाप नहीं दूंगा। तो यही ये कहा गया है कि जब हम एक यज्ञ के लिए करते हैं, हम भोग वृत्ति से नहीं करते, हम पीछे हो जाते हैं कि जो भी हमारे घर बन रहा है वो ठाकुर जी को भोग लगेगा, और जो ठाकुर जी पाएंगे, जो रेमिनेंट्स होंगे, तो वो हमें मिलेगा खाने को, तो हम प्रसाद खाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये यज्ञ हो गया। तो यहीं पे भगवान बता रहे हैं कि कार्मिक साइकिल से निकलने के तरीके बता रहे हैं। तो अगर हम तात्पर्य पढ़े शिला प्रभुपाद द्वारा, तो शिला प्रभुपाद की जय, इसमें लिखा हुआ है, भगवत भक्तों या कृष्ण भावामृत पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता हैं, या मुकुंद है, मुकुंद के दाता, या कृष्ण सबों को आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भगवान हमें ये छूट दे रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, पहले हमें इन चीज़ों को भगवान को ऑफर करना चाहिए, तब हम किसी भी पाप कर्म के
जो होते हैं भागीदारी नहीं होगी हमारी। फलाथा ऐसा भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चना आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वह संसार के संपूर्ण पापमयी संगीत के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। अब उनको चोर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये रॉ मटेरियल, ये जंगल, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ तो भगवान ने प्रोवाइड किया है ना हमको। और अगर हम उनसे ले लें और हम उनको ना दें, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में कहा कि हमारे ऊपर कितना ज़्यादा ऋण है, और अगर आप उन ऋण को नहीं चुकाओगे तो आप चोर हो। तो सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए खाना भी खराब है। यो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वे किसी तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं। अतः सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्व कृष्ण भावामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसे किसी का आप टैक्स अगर आप मार लेते हैं गवर्नमेंट का, तो आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? टैक्स सेविंग करना है, ओहो हमने टैक्स मार लिया गवर्नमेंट का, कहीं छापा ना पड़ जाए, कहीं दोबारा से नोटबंदी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो हम एंजाइटी में रहते हैं। ऐसे लोग रात को सो भी नहीं पाते। तो श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति, आप अगर एक सिंपल सी गवर्नमेंट का टैक्स नहीं चुका पाते या आप चोरी करते हैं, तो आप इतनी एंजाइटी में रहते हैं कि आपको रात भर नींद नहीं आती। तो या तो आप भगवान की चोरी कर रहे हैं, तो क्या आप रह पाएंगे ऐसा? तो इसीलिए कहा गया है कि हमें भोग लगा के खाना है, ठाकुर जी को पहले अर्पण करके जो प्रसाद है उसको पाना चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए, ताकि हमके ऊपर, हमारे ऊपर जो है उसका पाप ना लगे। अब कहो कि ठाकुर तो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, ये इतना टेस्टी कैसे, छौंक कैसे लगेगा? तो बताना चाहते हैं कि देखिए हर तरीक़ा का फूड होता है। जैसे अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं डायबिटिक आते हैं, है ना, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो मैं उनको यही कहती हूँ, वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या सारे फल छोड़ दें, ये भी नहीं खाएं? मैंने कहा नहीं, आप करेला भी खाओगे, वो भी बॉडी में जाके क्या होगा, शुगर बनेगा। तो आप चेक कीजिए, हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि जो फूड फटाफट, एक होता है फूड जिसको बहुत समय लगता है ग्लूकोज में टर्न होने में, मतलब मीठे में टर्न होने में, और कुछ फूड होते हैं जो एकदम से जाके मीठे में टर्न हो जाते हैं बॉडी में। तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत फास्ट है, जैसे आम हो गया या वाटरमेलन हो गया, तो ये फटाफट जाके बॉडी में जाके शुगर के लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे। तो ऐसे फूड जो है डायबिटिक पर्सन को अवॉइड करने चाहिए। ये नहीं है कि वो बिल्कुल बंद कर दें, थोड़ी मात्रा में खाएं और फिर उसको पचाने के लिए उतना शुगर बर्न करें वॉक करके। तो ये आपको मेंटेनेंस जो है वो रखना पड़ेगा। लेकिन जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है स्लो होता है, जो बॉडी में जाके बहुत देर में धीरे धीरे शुगर बढ़ाते हैं, वो फूड खाया जा सकता है। उसी प्रकार से हर प्रकार के फूड के साथ ना एक मेंटालिटी जुड़ी होती है। सतोगुण होता है, तमोगुण के फूड होते हैं, और एक रजोगुण के फूड होते हैं। जैसे सतोगुण के फूड क्या हो गए, जो है आपको खा के आपकी कॉन्शियसनेस को हमेशा प्योर और अच्छा रखेंगे, ठीक है। रजोगुण के फूड क्या है, जैसे नॉनवेज हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे पराठा हो गया या राजमा हो गए, ये चीज़ जाके आपके अंदर से ना पैशन बढ़ाते हैं, नहीं मुझे ये करना है, सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ करते हैं। और जो तमोगुण के फूड होते हैं वो आपको लेज़ी बनाते हैं, आपको इग्नोरेंस में डालते हैं कि आप डल रहोगे, लेज़ी रहोगे, आप कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग जो है नहीं चलेगा। और सतोगुण के फूड जैसे फल फ्रूट हो गए, घी में बना हुआ खाना हो गया, ये आपके माइंड को शार्प रखते हैं, एक्टिव एजाइल बनाते हैं, हर प्रकार की नॉलेज को गेन करने के लिए आपकी मेमोरी को बहुत अच्छे से रखते हैं। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कितना डिफरेंस है कि जो हम खाते हैं वैसे हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार से जो लहसुन है और ये प्याज है, ये एक्चुअली आए थे जड़ी बूटियों की तरह,
मतलब दीज वर लाइक अ मेडिसिन किसी चीज़ के लिए। लेकिन ज़्यादा लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसी को रेगुलर खाने में बनाना शुरू कर दिया। मेडिसिनली वो चीज़ ठीक है, आप ले सकते थे, लेकिन अब उसको रोज़ लेने से क्या हुआ, उन फूड के साथ एक मेंटालिटी थी, वो थी तमोगुण की मेंटालिटी। तो उसने हमें डल बनाना शुरू कर दिया, हमें हमारे अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसलिए प्याज लहसुन का भी जो भोग है वो भी ठाकुर जी को नहीं लगता, क्योंकि ठाकुर जी को हमेशा वैसा फूड का भोग लगाना चाहिए जो सतोगुण में प्रधान हो। और ठाकुर जी जब उसको पाते हैं और जब हम वो रेमिनेंस प्रसाद पाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस भी क्लियर रहती है, हम सतोगुण में रहते हैं और डेफिनेटली हम किसी भी प्रकार के ऋण के या पाप के भागीदारी नहीं है, क्योंकि हम ठाकुर जी को कहते हैं प्लीज़ ये मेंटेनेंस चाहिए, ये बॉडी को हम सिर्फ मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इस बॉडी से भजन कर सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, या लिविंग फॉर अ हायर पर्पस वो हम इस बॉडी से कर सकें। तो तब हम इसके लिए हमें फूड चाहिए, तो इसलिए हम मेंटेनेंस के लिए ये फूड ले रहे हैं, पर आपको पका के ले रहे हैं और ऐसा फूड ले रहे हैं जिसकी कॉन्शियसनेस जो है वो सतोगुण में है। सो आज का जो टेक होम मैसेज है जो हमने डिस्कस किया वो था कि एक नॉनवेज खाने, एक वाइल्ड एनिमल्स को पाप क्यों नहीं लगता नॉनवेज खाने से, ह्यूमंस को क्यों पाप लगता है नॉनवेज खाने से। वो पाप को हमने डिफरेंट वे में डिफ़ाइन किया कि वो पाप आपकी बॉडीली डिसीज़ फॉर्म में आ सकता है, आपको डिप्रेशन फॉर्म में आ सकता है, आपको आपके हार्मोन सिस्टम को ख़राब कर सकता है, और फोर्थली क्या है, आपके यूथ को हर सकता है। उसमें टोकोमोर का हमने डिस्कस किया। सेकेंडली हमने ये डिस्कस किया कि वाइल्ड एनिमल्स का नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, तो जब उनको मारा जाता है तो उनके अंदर पॉइजनस हार्मोन सिस्टम प्रोड्यूस हो जाता है और वही हम खाते हैं, तो अगेन हम भी अपनी बॉडी को और माइंड को उस पॉइजन से भर रहे हैं। जो वेजिटेबल किंगडम है वहाँ पे जो वेजिटेबल्स और जितने भी प्लांट्स के हमारा फूड आता है उनमें नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, इसलिए उन प्लांट्स वगैरह को पेन नहीं होता, लेकिन फिर भी पाप लगता है। तो उसका समाधान क्या दिया कि हमें वो कुक करना है सिर्फ बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम इस बॉडी को हायर पर्पस के लिए यूज़ करें और जो बाकी जो फूड है वो एज अ प्रसादम हम खाएं। सो विद दिस टेक होम मैसेज आई विल लाइक टू एंड माई क्लास हेयर। तो ये शास्त्रों ने हमें बहुत लॉजिकली बताया है चीज़ें, प्लीज़ इसे ग्रहण कीजिए, लोगों को बताइए, सो दैट एवरीवन टर्न्स वेजिटेरियन, नॉट ओनली वेजिटेरियन, एवरीवन स्टार्ट्स टू ऑफर फूड टू द गॉड और फिर उसके रेमिनेंट्स खाएं। सो 3 times हरे कृष्णा बोल के आई विल एंड माई क्लास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी विल मीट नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।